हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम प्रैक्टिस सेट 9 कर रहे थे एनवीएस का, और इसमें मैंने करीब 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आने वाले जो आपके एग्जाम है यूपी जीटी पीटी केबीएस पीसीएस सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। यूजी नेट का जो एग्जाम आपका होने वाला है और नेक्स्ट एग्जाम आपका एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 51 क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया था? बीजापुर के, गोलकुंडा के, या छोटा नागपुर, या उड़ीसा? और राइट ऑप्शन हो जाएगा गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा से ये प्राप्त हुआ था ये कोहिनूर हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्रेट का पूछा है और चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था वैसे शाहजहां के जहांगीर के काल में, लेकिन ये पोर्ट्रेट चित्रकला है इसलिए इसमें डी है, बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? ताजुल मासिर, तारीख यामनी, चाचनामा, सियासतनामा? और जैसा कि अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है इसमें चाचनामा में, हमने कई बार इस पे जिक्र किया है। और मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में एक प्रामाणिक स्रोत है और यह एक अज्ञात लेखक द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो चाचनामा है जो किस भाषा में लिखा गया है? एक बार भाषा भी पूछा था इसका, तो अरबी भाषा में लिखा गया है, जो कि एक अज्ञात लेखक है जिसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया किसने लिखा है। चाचनामा जो सिंध का इतिहास पता चलता है। 54 क्वेश्चन है, तजुके बाबरी का लेखक कौन था? ठीक है, तुझके बाबरी या बाबरनामा कह सकते हैं आप, तो बाबर की आत्म कथा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और जिसे बाबर ने किस भाषा में लिया था ये देख लेते हैं। तुर्की भाषा में ये बाबर ने लिखा था, तो तुर्की भाषा में ये लिखा गया तुझके बाबरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन में। दीवाने आला, मीर बख्शी, सदर सुदूर, काजी उल कजात? 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दीवान ए आला प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? अकबरनामा, तारीख बदायनी, बादशाह नामा, ताबकाते जो है अकबरी? और 56 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, बादशाह नामा। ठीक है, बादशाह नामा शाहजहां के काल की ये कृति है। किसके काल की? शाहजहां के काल की ये कृति है, रचना है, और अकबर कालीन ग्रंथ है नहीं है। बाकी अकबरनामा, तारीख बदानी, ताबकाते नामा अकबर कालीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की थी? सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड आकलैंड, विलियम वेले, लॉर्ड मिंटो? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, सर चार्ल्स मेटकाफ, और 1809। ठीक है, 1809 में रंजीत सिंह चार्ल्स मेटकाफ ने की थी, और इस संधि के तहत रणजीत सिंह के राज्य की सीमा सतलज नदी तक ली गई थी। किस नदी तक? सतलज नदी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, इस पे भी हमने कई बार जो है, तो ये ए बी सी 6 7 8 10 है। ठीक है, और 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी? अजमेर, दिल्ली, करनाल, उदयपुर? और 59 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, अथर्ववेद, राजतंगड़ी? और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, महाभारत का। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का एक अनुवाद है रज्मनामा। ठीक है, और मुगल काल में, जैसा कि अकबर काल में
अलग से विभाग की स्थापना की गई थी अनुवाद के लिए। तो महाभारत के रचनाओं से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है। 61 क्वेश्चन है मोकाशा। मोकाशा किस प्रकार के दान थे? भूमि संबंधित, कर संबंधित, जीवन संबंधित, या इनमें से कोई नहीं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा कर संबंधित। क्या हो जाएगा? कर संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? शाहू, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। और 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम। ठीक है। संभाजी की गिरफ्तारी के समय शिवाजी का जो छोटा पुत्र था और संभाजी का सौतेला भाई राजा राम 19 वर्ष था, जिसे संभाजी ने बंदी बना लिया था। और मराठा मंत्री परिषद ने 19 फरवरी 1689 ईस्वी को रायगढ़ में राजा राम का राज्याभिषेक किया, परंतु राजा राम ने अपने को सदैव शाह का प्रतिनिधि माना और गद्दी पर वो कभी नहीं बैठा। ठीक है। और नेक्स्ट है सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। ठीक है। और मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? आगरा, ग्वालियर, नदिया, जौनपुर। और 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है। शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र पूछा है और वो भी मुगल काल में पूछा है, तो 64 का बी हो जाएगा ऑप्शन ग्वालियर। ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो संचालन इनका किया था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? 66 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा सादत खान बुरहानुल मुल्क पूरा नाम था। ठीक है। 67 क्वेश्चन है भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो। और 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का पिता कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही भारत में सिविल सर्विस जन्मदाता माना जाता है, परंतु फिर भी भारतीय से जो है उप जिलाधिकारी के पद तक ही पहुंच सकते थे कि उस समय ऐसा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 68 क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? और 68 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जो है भारत का गवर्नर जनरल हो गया था और गवर्नर जनरल की विधि परिषद में एक विधि सदस्य नियुक्ति का नियम बनाया गया और लॉर्ड मैकाले जो था भारत का प्रथम विधि सदस्य बना। ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो था वो, ठीक है, भारत का प्रथम ये विधि सदस्य बना था, ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट है किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? ठीक है। और ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। और 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रैंको मार्टिन। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, राधाकांत देव, रंजन अजुमदार, रसिक कृष्ण मलिक। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है और ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 में। नेक्स्ट है मिरातुल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा
इनके द्वारा किया गया 1821 ईस्वी में। ठीक है, 1821 ईस्वी में किया गया। और संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका तथा 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। ठीक है, 1821 में किया गया संवाद कौमुदी। ठीक है, ये संवाद कौमुदी। और 1822 में ये मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार 1822 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद जो संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 को ही संधि हुई थी इलाहाबाद की। नेक्स्ट है, जिस समय आईसीएस में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, लॉर्ड सेलिसबरी थे गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड की संसद के सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड सेलिसबरी। नेक्स्ट है, व्हाइटले कमीशन संबंधित था श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता थे। और 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम से संबंधित थे। 76 से भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थॉमस मूर, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मैकाले। और 76 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अभी हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, तो इन्होंने अध्यक्षता प्राप्त की थी लॉर्ड मैकाले ने भारतीय विधि आयोग की। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मैसिडोनिया, सीरिया। और 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का राजा था तुर्मय। और अशोक ने जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसमें उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, और कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से राजा हैं, तो इनके नाम मिलते हैं। और जिसमें अंतियोग, ठीक है, अंतियोग, उसके बाद दूसरा है इसमें तुर्मय। ठीक है, दूसरा तुर्मय, और उसके बाद है मिस्र नरेश है ये। अंतियोग जो है ये सीरियाई नरेश है, ध्यान से सुन ले और लिख भी ले चाहे। अंतियोग जो है वो जो है ये सीरिया के सीरिया का था, सीरियाई नरेश। तुर्मय जो है ये मिस्र का नरेश है। ठीक है, मिस्र। और उसके बाद तीसरा है अंतिकिन। ठीक है, अंतिकिन। अंतिकिन जो है वो मेसिडोनियन राजा था। और उसके बाद आ जाता है एक मगर तथा अलिक सुंदर, ये 2 और थे। जो मगर एरिसप का राजा था और एपिरस का, और जो ये था अलिक सुंदर वो सीरीन का था। तो ये 5 राजाओं के नाम इसमें आते हैं। ठीक है, अंतियोग, तुर्मय, अंतिकिन, मगर तथा अलिक सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दे कूट से सही होता है अब्दुल समद, अबुल हसन, मीर सैयद अली, आका राजा। और 78 का देखे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3, अबुल हसन और आका राजा। ठीक है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो थे ये नहीं थे, इसमें थे 2 और 3। ठीक है, और जहांगीर के काल में जैसा कि बहुत अधिक चित्रकला का विकास हुआ था, लेकिन ये मीर सैयद अली और अबुल समद जो थे वो हुमायूं कालीन थे। ठीक है, और ये दोनों हुमायूं के साथ आए थे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दे कूट से सही उत्तर चुने। कंबन, कुट्टन, नन्नन, टिक्कन। और 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। तो महाभारत तेलुगु नन्नन और टिक्कन ने किया था, और चोल शासक राजेंद्र के कहने पर नन्नन ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। तो किसके कहने पे किया था? राज राज राजेंद्र। ठीक है, राज राजेंद्र के कहने पे किया था। और नारायण भट्ट नामक एक प्रतिभाशाली कवि उसका सहायक था, और टिक्कन नन्नू के मनुम सिद्धि के दरबार में रहने वाला एक नियोगी ब्राह्मण था। ठीक है, तो 3 और 4 यानी नन्नन और टिक्कन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? पश्चिमी तट पर पूछा है, कोरके, पुहार, तोंडी, मिश्री, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखिए टीजीटीपीटी में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 और 4, तोंडी और मुसरी। ठीक है, और संगम साहित्य में जैसा कि तमिल जो प्रदेश थे व्यापारिक समृद्धि का चित्रण मिलता है, और उसकी पुष्टि क्लासिकल विवरणों या उत्खननों से प्राप्त होती है सामग्रियों से। और पेरिप्लस का अज्ञात लेखक जैसा कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इसमें मुर्सी, तोंडी, नेल्सिना, मुजरिस, बकरे, लती, बहुत सारे नाम इसमें पश्चिमी तट के बंदरगाहों का नाम है। बलीता, कुमारी, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ से काली मिर्च, हाथी दांत, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत्न जो थे, नीलम, शंख आदि जहाजों से भरकर पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। ठीक है, और पूर्वी तट के बंदरगाहों में कोलची, पूर्वी तट के जो है उसमें कोलिची है, कमरा है, पुदिका है, मलेशिया आदि है। 81 क्वेश्चन है, सिक्कों किसके सिक्कों पर 81 क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ठीक है, कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? और हरिविजय सूरी, चंद्रपर सूरी, पुष्पदत्त, सीता। और 81 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिविजय सूरी। ठीक है, केबीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो केबीएस का एग्जाम हुआ था उसमें केबीएस का नहीं, सॉरी, एनवीएस का जो एग्जाम अभी हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा है। और 82 क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, और इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद का खलीफा अलाउद्दीन मसूद के सिक्कों पर अंकित हुआ था। तो अंतिम खलीफा जो था वो मुस्तकीम शासनकाल उसका 1242 से 58 तक था। तो राइट ऑप्शन इसका डी है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? और 83 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर सेकंड ने दी थी। 1806 से 1837 ईस्वी तक मुगल अकबर सेकंड जो था मुगल साम्राज्य का शासक था। ठीक है, और इसके समय में 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गई थी और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। और इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन इसने भेजा था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराभाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707। ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च को। और 1700 में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठा जो नेतृत्व था ताराबाई के हाथों में आ गया था। और ताराबाई का समय मराठों का उत्कर्ष काल था। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 एवं 5। ठीक है, तो सभी ऐसे आंदोलन थे जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था।
नेक्स्ट है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विठल भाई पटेल। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और 87 का, ठीक है, 87 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद काबुल, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों या लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 एवं 18 वर्ष की गई थी। और 1930 में शारदा अधिनियम, ठीक है, शारदा अधिनियम कब बना? 1930 में। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के गठन के समय की बात की जा रही है। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उस समय अकबर था। 1599 ईस्वी पूर्व से देशों के साथ व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसमें कुल 217 व्यापारी थे और इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है, और 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व देशों के साथ क्या व्यापार, क्योंकि इनका पहला वो था कि व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, तो इसके लिए किया था। और इस समय भारत का जो मुगल शासक था वो अकबर था। ठीक है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, 1917 में डेविड हेयर के सहयोग से, किसके सहयोग से? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने, किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, 92 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। सूची कुछ दिए गए को देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कांग्रेस अध्यक्ष है, अधिवेशन स्थान है डॉक्टर एम ए अंसारी हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास कानपुर, और सरोजिनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। 92 का देखिए हम मिलान करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, एम अंसारी ए का 3 हो जाएगा मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन ये हो जाएंगे नासिक से। ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे कानपुर से, और जैसा कि सर्वविदित है सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे हरिपुरा से। तो ए का क्या है? 3 है, बी का 4 है। ए का 3, बी का 4, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही सुमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त का विभाग गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ कटजू, मोहम्मद इब्राहिम को। और 93 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग इनको सौंपा गया था 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया?
मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। और 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। ठीक है। 95 क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता। ठीक है। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता। ठीक है। 96 क्वेश्चन है, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। ठीक है। और 96, और इसमें हम देखते हैं, ये थोड़ा सा काफी बड़ा सा हो गया है, इसमें देखते हैं। ठीक है। 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। 97 क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गोरों का, गोंडों का। और 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तो एक कोलियों का था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। और हम यहाँ पे देखते हैं 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फर्जी विद्रोह का नेता था? और 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दादू मियाँ। ठीक है, ये थोड़े से फोटो लेने में बड़े बड़े हो गए। और निम्नलिखित कौन हड़प्पा संस्कृति का सबसे विस्तृत नगर था? ठीक है, बनावली, हड़प्पा, लोथल, राखी गढ़ी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा राखी गढ़ी था। और एक क्वेश्चन और है, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था? ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर एनसीईआरटी की वीडियो भी आप जरूर देखते रहें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।